अभी अपन बात करते हैं कंप्यूटिंग वाली कैटेगरी। कंप्यूटिंग वाली कैटेगरी के अंदर दो टाइप की कैटेगरीज आ जाती है। एक आती है जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, एक आती है एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंप्यूटिंग। सो जनरल पर्पस के अंदर आपको कोई भी कंप्यूट करना है, सपोज आपको 3D फाइल कंप्यूट करनी है, आपको AI कंप्यूट करना है, या फिर आपको कुछ और टाइप का टास्क कंप्यूट करना है, तो किसी भी टाइप का जनरल पर्पस टास्क है वो उस पर कंप्यूटिंग आप कर सकते हो। तो आकाश जो है वो जनरल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। और रेंडर की बात करते हैं तो वो 3D रेंडरिंग को ही सपोर्ट करता है, तो वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। सो आकाश नेटवर्क का भी अगेन वही सप्लाई साइड जो है बना है, टोकनोमिक्स, वहाँ पे भी इंसेंटिव वगैरह है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। रेंडर नेटवर्क के अंदर भी इंसेंटिव वो लंबे टाइम तक चलेंगे, इंसेंटिव से ये ड्राइव कर रहे हैं। अभी आकाश जो है वो धीरे धीरे करके पार्टनरशिप वगैरह करने लग गया है, उन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करना स्टार्ट कर लिए है। और आकाश में भी काफ़ी बुलिश डेवलपमेंट रिसेंटली हो रहे हैं पार्टनरशिप साइड पे। रेंडर में भी पार्टनरशिप साइड पे, बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे रिसेंट डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी आकाश हो गया, रेंडर हो गया, ये जो प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी 3-4 साल लगा चुके हैं, नेटवर्क स्टेब्लिश उन्होंने कर लिया है। अभी आपको ट्रैक करना है कि उनके डेवलपमेंट्स कैसे हो रहे हैं, कौन कौन से क्लाइंट उनके नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। जितना बड़ा क्लाइंट होगा उतना ज़्यादा वो टोकन बाई करेगा, उतना ज़्यादा टोकन बर्न करेगा, राइट। ये आपको देखना है कितना बड़ा क्लाइंट है। जितना बड़ा उनके पास डील आएगा, आकाश के पास सपोज कल जाके माइक्रोसॉफ्ट आकाश के नेटवर्क को यूज़ करने लग जाए एग्जाम्पल के लिए, सो काफ़ी गेम चेंज हो जाएगा। आकाश का नेटवर्क हो सकता है इंडिया यूज़ करने लग जाए, इंडियन गवर्नमेंट यूज़ करने लग जाए AI के चैटबॉट बनाने के लिए, तो काफ़ी बड़ा यूज़ केस हो जाएगा, काफ़ी बड़ा वहाँ पे नेटवर्क आ जाएगा। सो ये आपको देखना है। रेंडर का जो 3D रेंडरिंग वाली सर्विस है वो कल जाके सपोज आप ये मान के चलो कि रोब्लॉक्स यूज़ करने लग जाए। रोब्लॉक्स एक काफ़ी बड़ा मेटावर्स प्रोजेक्ट है, राइट। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक मार्केट उनको मिल जाएगा, काफ़ी एक बड़ा डील हो जाएगा। सो नाउ इट्स ऑल अबाउट डील। जितनी मेजर डील मिलेगी, जितने बड़े लोग उनकी सर्विस को यूज़ करेंगे और ऑप्ट इन करेंगे, बाई करेंगे, लंबी पार्टनरशिप होगी, अगर लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है 4-5 साल का, तो वहाँ पे ये गेम चलेगा। तो अभी अभी आपको उस पर फोकस करना है। आकाश, रेंडर, फाइल कॉइन, आरवीव के केस में आरवीव को एक बार अलग कर दो, आरवीव का जो टारगेट साइज है वो इतना बड़ा नहीं है बस। बट फाइल कॉइन, आकाश और रेंडर के केस में आपको ये देखना है कि बड़ी डील्स कहाँ पे आ रही है, डेवलपमेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, पार्टनरशिप कहाँ पे हो रही है, कितनी बड़ी साइज़ का उनको डील मिला है। उससे इनका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में कैसा करने वाले हैं। सेम केस विद हीलियम। हीलियम के साथ भी सेम केस है। हीलियम ने भी अपना इंफ्रा सेटअप कर लिया। हीलियम ने वायरलेस नेटवर्क बनाया, डिसेंट्रलाइज वायरलेस नेटवर्क बनाया, हॉटस्पॉट उनके डिवाइसेज आते हैं, लोग बाई करते हैं, घर पे सेटअप करते हैं, उनमें उनको टोकन मिलता है, उन टोकन को आप HNT पे कन्वर्ट करके उनको सेल कर सकते हो। और हीलियम अगर आपको डिमांड साइड पे यूज़ करना है, एंटरप्राइज को यूज़ करना है, IoT एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, या फिर कोई भी वायरलेस नेटवर्क पे एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, वायरलेस नेटवर्क को यूज़ करना है, तो आपको फिर अल्टीमेटली डेटा क्रेडिट जो है वो मिंट करना पड़ेगा। वो मिंट करने के लिए आपको हीलियम बर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम इक्वेशन है। हीलियम का भी काफ़ी अच्छा है कि हीलियम अगर सारे डीप इन प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नेटवर्क जिसने बनाया वो हीलियम ने बनाया है। चाहे वो फाइल को इनसे कंपेयर करो, आकाश से कंपेयर करो, सबसे कंपेयर करो, कैटेगरी के अंदर जो टॉप पे वो हीलियम है। हीलियम का नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। हीलियम की डिमांड साइड पे भी जो इनिशियल डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डच टेलीकॉम के साथ उनकी पार्टनरशिप है। सो डच टेलीकॉम के साथ उन्होंने रिसेंटली कुछ IoT एप्लीकेशंस वगैरह एक्सप्लोर किए। टी मोबाइल के साथ उनकी पार्टनरशिप है, तो टी मोबाइल की पार्टनरशिप में उन्होंने हीलियम मोबाइल लॉन्च की है। और हीलियम मोबाइल के बाद उन्होंने अभी डेटा पैकेज वगैरह भी लॉन्च किए है। तो इन्होंने काफ़ी मेजर पार्टनरशिप ऑलरेडी ब्रेक कर ली है, मेजर पार्टनरशिप उनके पास है। सो हीलियम का वो एडवांटेज है, हीलियम ऑलरेडी डिमांड साइड पे काफ़ी अच्छी उनके पास कंपिटिटिव एज है और काफ़ी अच्छे पार्टनरशिप डेवलपमेंट्स उनके हो चुके हैं, और बड़े प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्ड वहाँ पे हो चुके हैं। सेम केस विद सेंसर नेटवर्क। सेंसर नेटवर्क जनरली सेंसर डिवाइसेज होते हैं और उनको यूज़ करके नेटवर्क बनाया जाता है। तो हाई मेपर इसका एग्जांपल है, वो एक मैपिंग का नेटवर्क बना रहे हैं, और जितने भी रोड्स वगैरह है उनको मैप करके गूगल अर्थ का एक अल्टरनेटिव बना रहे हैं। सो मैपिंग टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक डैश कैम करके डिवाइस लॉन्च की है जो आपके कार के डैश पे लगा सकते हो, जहाँ जहाँ आप ड्राइव कर रहे हो उसके हिसाब से वो मैपिंग का डेटा पूरा कलेक्ट करेगा और उसका पूरा नेटवर्क बनाया जाएगा। सो उसमें भी आपको टोकन वगैरह मिलते हैं, और उसमें हनी जो है वो उसका मेन नेटिव टोकन है। सो हाई मेपर जो है अभी उस स्टेज पे, सप्लाई साइड बनाने के स्टेज पे, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 5 मिलियन माइल से ज़्यादा रोड का डेटा कलेक्ट कर चुके हैं, और ये काफ़ी तेज़ी से कलेक्ट कर रहे हैं। जितना टाइम गूगल अर्थ को लगा था उससे काफ़ी कम टाइम इनको लगा है। 5 मिलियन तक पहुंचने में गूगल अर्थ को 4-5 साल का टाइम लग गया था, वही काम उन्होंने 1 साल में कर लिया है। सो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो अभी हाई मेपर सप्लाई स्टेज पे चल रहा है, तो हो सकता है 2 साल में उनका जो सप्लाई साइड है वो काइंड ऑफ सेटअप हो जाए, उनका नेटवर्क सेटअप हो जाए। उसके बाद डिमांड साइड पे आएंगे। तो काफ़ी अर्ली है अभी के लिए हाई मेपर, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अल्टीमेटली आपको डीपिन में ये समझना है कि डीपिन का जो भी इंफ्रा है उसको बनने में टाइम लगता है, सप्लाई साइड बनने में टाइम लगता है, 4-5 साल लगते हैं सप्लाई साइड बनाने के लिए। टोकोनॉमिक्स इस टाइप से डिज़ाइन होनी चाहिए जिसपे इंसेंटिव
दिए गए हो लोगों को ज्वाइन करने के लिए और लंबे टाइम तक दिए गए हो, और जब सप्लाई साइड बन जाता है, जिसका सप्लाई साइड बन गया है, अच्छा नेटवर्क सेटअप हो गया है, फिर आपको डिमांड साइड पे आना है और डिमांड साइड पे ये देखना है कि किस टाइप से पार्टनरशिप हो रही है, कितने बड़े लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनी उसका पार्ट बनना चाहती है, किस लेवल के डील साइज़ है, कितना बड़ा रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं। उसके बेस पे उसका फ्यूचर डिसाइड होगा कि उसका जो टोकन है वो कहाँ पे जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली आपको ये समझना है, इसका बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया। तो डीप इनके अंदर स्टोरेज की कैटेगरी आ गई, कंप्यूटिंग की कैटेगरी आ गई, वायरलेस की कैटेगरी आ गई, सेंसर की कैटेगरी आ गई, इसके अलावा और भी कई सारी कैटेगरी है। सो वो काफ़ी अर्ली है। जैसे जो मेन जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाइव है और जो सप्लाई साइड पे अच्छा काम कर रहे हैं वो सारे मैंने यहाँ पे बता दिए। इसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी सप्लाई साइड पे काफ़ी नए हैं, जिनको 1 साल ही हुआ है, 2 साल ही हुआ, जितने नए हैं उसमें आपको हाथ नहीं डालना है। जितना एस्टेब्लिश सप्लाई साइड है, जितना एस्टेब्लिश नेटवर्क है, वहाँ पे आप सोच सकते हो इन्वेस्टमेंट करने का, जहाँ पे डिमांड साइड भी अच्छा आपको दिख रहा है। तो डिमांड साइड कहाँ पे अच्छा दिख रहा है? हीलियम पे अच्छा दिख रहा है, फाइल कॉइन में अच्छा दिख रहा है, आरवी पे अभी थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ है, रेंडर पे स्टार्ट हुआ है, आकाश पे स्टार्ट हुआ है, और हाई में पर तो काफ़ी अर्ली, सप्लाई साइड भी उसका बनने में थोड़ा और टाइम जाएगा। तो यही मेन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अर्ली है, उनमें आप हाथ डालोगे तो स्पेकुलेशन है, उसमें कोई फंडामेंटल नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम जाने वाला है। इस चीज़ को समझ लो कि लाइफ साइकिल इतनी लंबी है कि टाइम जाता ही जाता है, और उसके हिसाब से आपको देखना है। बाकी फिर और प्रोजेक्ट आपको देखने हैं तो जैसे स्टोरेज के अंदर और भी प्रोजेक्ट है, सिया है, स्टोरेज है, क्रस्ट है, एससी प्राइम है, एलएफ है, और आप सीडीएन नेटवर्क पे देखोगे तो फ्लिक है, मीडिया है, थेटा है। तो थेटा जो है वो सीडीएन नेटवर्क में एक काइंड ऑफ सही है, तो थेटा को भी आप देख सकते हो। थेटा का भी सप्लाई साइड अच्छा बना हुआ है और डिमांड साइड वो लोग काम कर रहे हैं। वीपीएन के अंदर बोरिंग है, ऑर्चिड है, डीपर है और सैनिटेल है। और इसके अलावा आप स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर पे देखोगे तो रेंडर के अलावा लाइव पीयर भी काफ़ी सही है, उसका भी सप्लाई साइड पे काफ़ी काम हो चुका है। लाइव पीयर भी काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट है, इंफ्रा उनका भी सेटअप हो चुका है, तो उसको भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा आप वाईफाई में देखोगे तो वाईफाई डब्बा, वे, आरयू, वाई क्रिप्ट, ये सब नए, इनमें अभी इतना काम नहीं हुआ है। और इनके अलावा सेंसर नेटवर्क में हाई मेपर है, डीमो, वो भी काफ़ी नया है बट प्रॉमिसिंग है। तो यही है, बट मेनली मैंने आपको जो मेंशन किया है उसी प्रोजेक्ट पे आप एक बार देख सकते हो। इनके अलावा लाइव पीयर पे भी एक बार नज़र डाल सकते हो। बाकी ये जो प्रोजेक्ट है उन पे आप थोड़ा सा और रिसर्च कर सकते हो, टोकोनॉमिक्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। इन पे गवर्नेंस का भी मॉडल है, जैसे हीलियम के अंदर भी गवर्नेंस का मॉडल है, आप जैसे एचएनडी जो है वो लॉक कर सकते हो, और उस पर वी गवर्नेंस है, तो जितना आप लॉक करोगे उतना उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव वगैरह भी मिलता है। तो जहाँ पे गवर्नेंस की यूटिलिटी है, जहाँ पे गैस फीस की यूटिलिटी है, और मेन यूटिलिटी तो यहाँ पे बर्न एंड मिंट की होती है, कुछ केस में स्टेक टू एक्सेस की होती है, बट बर्न एंड मिंट की यूटिलिटी काफ़ी सही है और मेक सेंस करती है, और एक काफ़ी अच्छी लॉन्ग टर्म वैल्यू वहाँ पे कैप्चर हो जाता है। और बाकी जो मैंने प्रोजेक्ट बताया उनके ऊपर आपको और डीप डाइव करना है, टोकोनॉमिक्स को समझना है, फंडामेंटल को समझना है, और सबसे मेजरली आपको ट्राई करना है कि जो उनके रिसेंट डेवलपमेंट है उनको ट्रैक करना है। सबसे मेन वही एक ड्राइवर होगा जो ये डिसाइड करेगा कि आगे जाके प्रोजेक्ट कैसा करेगा। जितने बड़े डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुए होंगे, जितनी बड़ी पार्टनरशिप रिसेंटली हुई होगी, उतना वहाँ पे वैल्यू कैप्चर होगा, उतना उसकी प्राइस आगे जाके बढ़ सकती है।